हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 9 के गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के एंड चैप्टर के उन क्वेश्चंस को जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई इस बार तुम्हें रियल लाइफ को क्या करना चाहता है, रिलेट करना चाहता है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आओ बिना देरी के तुम्हारे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पे परफेक्टली दिख जाएंगे। तो आओ करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। सिंपल सा देखो, जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, ठीक है ना, जो उसका आंसर है वो क्या है। तो क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस, ठीक है, यानी कि जो एक्सेस है, ठीक है, जो दो एक्सेस है इस चैप्टर में, कहां पर दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, इंटरसेक्शन बनाना है हमें एक्सेस का, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ये वर्टिकल लाइन होती है, ये कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन, और ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो आपका वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो जहां पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आप देखो कि वाई एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है, और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, ओरिजिन, ठीक है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, क्या चीज, वाई कोऑर्डिनेट है, वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, किसका कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है। तो पता चल गया आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है ना, पीडीएफ में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपका आंसर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर परफेक्टली मिल जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कि एक पॉइंट है, पॉइंट है हमारे पास W, पॉइंट क्या है, W, और जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, तो -5 के इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है, W का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है, -5 के इक्वल है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। आपको क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट किसका, H का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको बताना है, H का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है, ठीक है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, ठीक है। जो H का जो कोऑर्डिनेट है, जो H का कोऑर्डिनेट है वो क्या करता है, W से जाता है। X कोऑर्डिनेट जो H का जो कोऑर्डिनेट है, जब हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो W से जाएगा। कहां से जाएगा, W से, ठीक है। और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के। विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, और आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है H लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर अपना बनाते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। क्या बनाते हैं अपना हम, कार्टेशियन प्लेन। तो ये बन गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो जो W है, W का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो जो W का एक्स कोऑर्डिनेट है -5 है, यानी कि -1, -2, -3, -4 और -5,
ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि जो ये है W है, ये क्या है W, यानी कि -5 में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो W है वो किस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, आपको क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H निकालना है, H का कोऑर्डिनेट निकालना है जो W से लाइन ड्रॉ करने पर X के Y के पैरेलल है। W से लाइन ड्रॉ करो, W पे से लाइन ड्रॉ करो, ये लो, ये रहा W से मैंने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो H है इसका जो पॉइंट है उसका जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो W से गुजरेगा और Y के पैरेलल होगा। किसके क्या होगा, Y के पैरेलल। तो ये Y के क्या, ये जो H का जो लाइन है वो Y के पैरेलल है और W से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, आपको H का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो अब जो H का जो लाइन है वो कहां पे जा रहा है, तो X एक्सिस से नीचे भी जा रहा है और X एक्सिस से ऊपर भी जा रहा है। कहां पे जा रहा है, X एक्सिस से ऊपर भी जा रहा है और X एक्सिस से नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा H का वो क्या होगा, तो समझो कि जो H का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, H का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, तो इसका जो H का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका X जो रहेगा वो तो -5 ही रहेगा। ठीक है, X क्या रहेगा, -5 ही रहेगा। क्यों रहेगा X -5, क्योंकि इसका जो लाइन है वो किस पे से जा रहा है, तो X एक्सिस के -5 से जा रहा है। तो X तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना, -5। लेकिन जो इसका H कोऑर्डिनेट है, इसका जो Y होगा, जो Y होगा वो क्या होगा, तो जो इसका Y होगा ऊपर रहेगा। अगर इसका पॉइंट मान लो अगर ऊपर है, सपोज कर लो ऊपर है, तो Y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Y क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अब मुझे नहीं पता कि इसका Y क्या हो सकता है, Y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका Y 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और इसको ऊपर तक खींचूंगा तो 100 भी हो सकता है। तो मैं सबको तो नहीं लिख सकता हूं, तो मैं बस क्लियरली फॉर्म में लिख सकता हूं कि इसका X तो -5 होगा, लेकिन Y क्या होगा, प्लस रहेगा। जब इसका पॉइंट कहां पर होगा, ये H जो होगा पॉइंट ऊपर में होगा। तो और इसका H का जो कोऑर्डिनेट है एक क्या हो सकता है, तो X तो -5 ही रहेगा, X तो -5 ही रहेगा। लेकिन अगर H जो पॉइंट है अगर वो नीचे आता है, X के नीचे आता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो Y क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो समझ में आया, ठीक है, कि इसका जो H कोऑर्डिनेट है वो -5 रहेगा और प्लस का क्या रहेगा, Y रहेगा। और H कोऑर्डिनेट जो है वो -5 रहेगा और -Y, दोनों में से कोई सा भी ये हो सकता है। अब आगे आपसे बोला है कि आपको बताना है विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, कि कौन से क्वाड्रेंट में H क्या करेगा, लाई करेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो H किस में लाई करेगा, तो देखो H आपका किस में आ सकता है, तो सेकंड में भी आ सकता है और थर्ड में भी आ सकता है। H किस में आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है और थर्ड में भी आ सकता है। अब इसके लिए आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो आप लिखोगे H कैन लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। कब, व्हेन, ठीक है, कब लाई कर सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कब लाई कर सकता है, जब क्या कहते हैं Y जो है, जो Y है, ठीक है, वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर Y क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, क्योंकि देखो इधर जाएगा तो सारे प्लस में आएंगे और प्लस वाले नंबर क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो H जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, कब, जब वो, ठीक है, Y क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। और H कैन लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है व्हेन Y क्या हो, छोटा हो, किससे, 0 से। Y क्या हो, छोटा हो, यानी कि लेस देन हो, किससे, 0 से। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, परफेक्टली तरीके से समझ में आ गया हो। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि कंसाइडर द पॉइंट R, A, M एंड P। आपको क्या करना है, R, A, M, P
पॉइंट कंसिडर करना है, इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, अगर इनको क्या किया जाए इसी तरीके से सेम ऑर्डर में, ठीक है, लगाया जाए तो क्या आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, और इसके अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है RAMP, आप क्या करो RAMP को, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे आप क्या कर लो, बना लो, और बनाने के बाद आप क्या कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया है RAMP, तो MP ज्वाइन कर दिया और AM ज्वाइन कर दिया और AR ज्वाइन कर दिया और RP ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया आपने। आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, टू साइड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन से दो साइड हैं जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, किस पे कट करे, 90 डिग्री पे कट करे, इस तरीके का पता होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। तो अगर आप इस वाले ग्राफ में देखोगे, ठीक है ना, आप इस वाले ग्राफ में देखोगे तो ऐसा इस वाले का ये, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो इस वाले का RAMP का ऐसा कौन सा दो साइड है जहां पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे क्या करते हैं, टच करते हैं, तो आपको यहां पर दिखाई देगा ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, वो साइड कौन सी है, PM और AM, ठीक है, तो कौन सी दो साइड है, ठीक है ना, तो PM और AM, तो लिख देंगे PM एंड AM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस, आपको क्या बताना है कि आपको बताना कि इस RAMP का ऐसा कौन सा साइड है जो एक्सेस के पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे एक्सेस जो है उसको मेंशन नहीं किया गया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। अब ये समझो पैरेलल लाइन होती क्या है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है इस तरीके की एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन, और इनका जो डिस्टेंस रहे वो बिल्कुल क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन उसको बोला जाता है जो दो एक लाइन दूसरे लाइन के नीचे है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो आपको ऐसा इसी के अंदर ढूंढना है कि एक्सेस के ठीक है ना कौन सा लाइन है जो पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, ठीक है ना, आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि जो ये वाला जो लाइन है AM जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, AM जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों है वो समझो, क्योंकि आप यहां से आओगे तो ये भी क्या है, 2 यूनिट पे है, और यहां से आओगे तो ये भी क्या है, 2 यूनिट पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो जो AM है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसी तरीके से जो PM है वो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, जो PM है वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो इधर से आओगे, आप इधर से देखो, ठीक है ना, इधर से आओगे तो आपको दिखाई देगा कि PM जो है वो यहाँ से भी 2 यूनिट है, ठीक है ना, और यहाँ से भी क्या है, 2 यूनिट है, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है, तो आपको केवल एक लिखना है, ठीक है ना, तो हम लिख देंगे AM साइड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, AM जो साइड है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। लिख दे, क्या लिख देते हैं, बिकॉज लिख देते हैं इसको एक्स एक्सिस एंड AM 2 यूनिट, 2 यूनिट का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए ये पैरेलल है। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ द अदर इन द वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जो क्या है, मिरर इमेज है। 2 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जो क्या है, मिरर इमेज है ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, एक ही एक्सिस के, ठीक है, विच एक्सिस विल दिस बी, और किस एक्सिस के हैं मिरर इमेज। समझो एक बार,
मिरर इमेज का क्या कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया, तो ये हो गया हमारा मिरर, ये क्या हो गया, मान लो इसके नीचे क्या हो गया, मिरर, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके नीचे क्या हो गया, मिरर। अब ये पॉलिश है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कोई अगर मैं कुछ रखता हूं, मान लो ये 2 यूनिट का रखता हूं, मैं कितने यूनिट का रखता हूं, 2 यूनिट का, तो इसके बिहाइंड क्या बनेगा, 2 यूनिट का क्या बनेगा, ठीक है, इसके बिहाइंड में 2 यूनिट का क्या बन जाएगा, इसका, ठीक है, इमेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेज। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 8th क्लास में प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें आप पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि सेम डिस्टेंस में क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस में क्या बनता है, इमेज बनता है। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर 2 यूनिट का ऑब्जेक्ट रखूंगा तो मिरर के बिहाइंड में क्या बनेगा, 2 यूनिट का इमेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 यूनिट का इमेज बन जाएगा। बस डिफरेंट क्या रहेगा कि इसका जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो, ठीक है, पॉइंट होगा y का, आपको पता ही है ऊपर वाला क्या होता है y, और जो इसका पॉइंट होगा y का, वो दोनों डिफरेंट होंगे, ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होगा, नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जब x एक्सिस के क्या बनेगा, इमेज बनेगा, तो जब भी कोई चीज x एक्सिस के, ठीक है, इमेज बनता है, x एक्सिस पे इमेज बनता है किसी पॉइंट का, तो y वाला जो होगा उसका साइन चेंज हो जाता है, y वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर मिरर, अगर इमेज कहां पर बन गया, जैसे कि समझो इस तरीके से, अब ये हमने ले लिया y एक्सिस को, हमने क्या ले लिया, y एक्सिस को, अब हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया 2 यूनिट का, 2 यूनिट का ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, तो मिरर के बिहाइंड जाके क्या होगा, 2 यूनिट का ऑब्जेक्ट इस तरफ बनेगा, ठीक है। ये तो हमने x एक्सिस था और ये क्या है, हमारा y एक्सिस है। तो जब भी कोई चीज क्या होगा, ठीक है ना, y एक्सिस पे मिरर इमेज बनेगा तो x एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो x एक्सिस किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, और इमेज इधर क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, इमेज क्या बन जाएगा, उधर जाके प्लस में बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर x एक्सिस को मानकर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो y का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और अगर हम y एक्सिस को मानकर इमेज फॉर्मेशन करते हैं किसी पॉइंट का तो x एक्सिस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसी तरीके से मिरर जो इमेज होता है, ठीक है, अगर हम ओरिजिन पे रख के बनाएं, मिरर इमेज कहां पे रख के बनाए बेटा, हम ओरिजिन में बनाएं, तो क्या होता है, x का भी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, x का भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, और y का भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज आप नोट रखना, ठीक है, y का भी क्या हो जाएगा, साइन, x और y का दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। मिरर इमेज कहां बनता है, तो ओरिजिन पे बनता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट है जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस वाले में, तो ये वाला जो पॉइंट है, P वाला पॉइंट, ठीक है, जो P पॉइंट है वो क्या है, -5, 2 है, और जो M पॉइंट है, ठीक है ना, M पॉइंट है वो क्या है, -5, -2 है। तो ये वाला जो मिरर इमेज है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये जो इमेज है, ठीक है ना, मिरर इमेज इसका जो बन रहा है वो आपका बन रहा है x एक्सिस पे, और जब भी मिरर इमेज x एक्सिस पे बनता है तो y का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा है, ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, और जब इसका इमेज बनेगा तो y का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो ये P क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट जो है मेरा P पे मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा है, तो M पे जो पॉइंट बनेगा वो y एक्सिस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपके 2 पॉइंट थे P और M जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, किस एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है, ऑन x एक्सिस, किस पे बन रहा है, x एक्सिस पे बन रहा है, जिसकी वजह से y का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। नोट करके लिख लो एक बार बेटा, नोट करके हमने लिख लेते हैं, ठीक ना, मिरर इमेज के लिए कि अगर मिरर इमेज
मिरर इमेज जो है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा तो y का साइन आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। और अगर मिरर इमेज y एक्सिस पे बनता है तो x का साइन क्या कर दोगे, आप चेंज कर दोगे, ठीक है। और अगर मिरर इमेज ओरिजिन पे बनता है, किस पे बनता है, ओरिजिन पे बनता है, तो आप क्या करोगे, अब सिंपल क्या करना, x एक्सिस मतलब x का और y बोथ साइन चेंज, दोनों का साइन क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है। तो ये आप नोट याद रखना मिरर इमेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, मिरर इमेज, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लॉट पॉइंट z, आपको z एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, z क्या दे रखा है, आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-6, क्या कोऑर्डिनेट है, 5,-6, उसको आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते हैं, x क्या है मेरा 5, y क्या है मेरा -6, ठीक है। तो x ये रहा मेरा 5 और y ये रहा -6, ठीक है ना, ये बन गया मेरा -6। तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे 5,-6, और कौन सा पॉइंट है, ये हमारा z पॉइंट है, ठीक है। आपसे बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले लाइन को इससे मिला दोगे और इस वाले लाइन को इससे मिला दोगे और इस वाले लाइन को इससे मिला दोगे, तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनना, बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्या बोला है, और ट्रायंगल बना IZN, क्या बन जाएगा IZN, तो मैं I इसको दे देता हूं और N मैं इसको दे देता हूं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, और तीनों साइड की आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तीनों साइड का लेंथ, ठीक है। तो देखो लेंथ तीनों साइड का, तो दो साइड के तो बहुत आराम से आप लेंथ निकाल लोगे। देखो लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी मिल जा रहा है आंसर तो हम क्यों फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, आई का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। आई का कोऑर्डिनेट देखो तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो 5,0 हो गया, ठीक है। और एन का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आ रहा है तो -6,0 हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो लेंथ ऑफ, मैं लेंथ निकाला तो किसका, आई जेड का, लेंथ ऑफ आई जेड। आई जेड का लेंथ क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और ये कितना बड़ा है, जितना बड़ा ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यूनिट है इसका डिस्टेंस। कितना हो गया, 6 यूनिट। ये लो निकल गया प्यार मोहब्बत से। अब उसके बाद लेंथ, लेंथ ऑफ किसका निकाल दे, एन जेड का निकाल दे। किसका निकाल दे मुन्ना, एन जेड का। तो एन जेड देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कितने पे बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट पे बन रहा है, तो 5 यूनिट हो गया, ठीक है, 5 यूनिट हो गया। अब थर्ड साइड हमारा क्या है, आई एन है, लेंथ ऑफ आई एन। अब देखो आई एन का लेंथ निकालने के लिए हम ऐसे पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ना किया हो तो हमारे इसी वीडियो पे डिस्टेंस फॉर्मूला का एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब इसका लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें किसका निकालना, आई एन का। तो अगर मैं आई का देखूं कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये x हो गया, ये ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 ले लिया मैंने, और इसको x2 ले दिया और इसको y2 ले दिया, ठीक है। तो x2 क्या है मेरा -6 है, और माइनस x1 क्या है 5 है, x1 क्या हो गया 5, y2 क्या है 0 है, और y1 भी क्या है 0 है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो माइनस का 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 11 का स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा 0, ये तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, क्या हो जाएगा 121, और ये रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 11 यूनिट, क्या हो जाएगा 11 यूनिट। तो आई एन का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा 11 यूनिट आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक। ठीक है, कोऑर्डिनेट का सिस्टम क्या होगा। ठीक है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर। कोऑर्डिनेट का सिस्टम आपको पता है, कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम होता है कार्टेशियन प्लेन पे दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट का सिस्टम कैसा बनेगा अगर हमारे पास केवल कैसे नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर ना हो। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, 4 फॉर्म में होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होता है, केवल 4 फॉर्म में होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर बोला कि अगर नेगेटिव नंबर ना होगा तो कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम क्या होगा। ठीक है, ओनली पॉजिटिव नंबर हो। तो आपने अभी पढ़ रखा है कि जो कार्टेशियन प्लेन में जो पॉजिटिव नंबर आते हैं वो सारे के सारे कहां पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर कहां पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पर जो कार्टेशियन सिस्टम दिखा रहा हो एल शेप का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, एल शेप का। और इसमें केवल क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इफ। ठीक है, तो आपको लिखना है इफ वी डिड नॉट हैविंग नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। केवल क्या कंसिस्ट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। लुक लाइक एल शेप, किसकी तरह दिखाई देगा, तो ये एल शेप की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन पता चल गया इसके अंदर कि भाई अगर केवल नेगेटिव नंबर होंगे तो कार्टेशियन सिस्टम कैसा होगा, उसके अंदर केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है would this system allow us to locate all the point on a 2D plane, कि जितने भी पॉइंट है वो क्या अलाउ करेगा। ठीक है, क्या करने के लिए अलाउ करेगा, सारे पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेट पे प्लॉट करने के लिए, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, ये जो अभी कार्टेशियन प्लेन जो हमें बना है सिंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्या इसके अंदर सारे के सारे नंबर आएंगे, सारे के सारे पॉइंट आएंगे, नहीं आएंगे। हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट के अलावा नेगेटिव नंबर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या पूछा है, तो हम बोल देंगे नो। ठीक है, नो बोल देंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या बोला है और कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन, तो नो। ठीक है, दिस सिस्टम would not allow all the points on 2D shape। ठीक है, ऑल द 2D प्लेन पे ये सभी को, ठीक है, नहीं आने देगा, क्योंकि बिकॉज पॉइंट कंसिस्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, दोनों कंसिस्ट करते हैं, इसलिए क्या नहीं करेगा इस वाले तो कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये आएगा ही नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि कह रहा है कि आर द पॉइंट एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, जैसे कि एम यहां पर हो गया मान लो, ए यहां पर हो गया मान लो, और जी यहां पर हो गया मान लो। ठीक है, तो ये क्या सेम स्ट्रेट लाइन पे, मैंने तो स्ट्रेट लाइन बना दिया, लेकिन आपको प्रूफ करके बताना है कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। और
सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग ऑन द जॉइनिंग द पॉइंट। आपको कार्टेशियन प्लेन पे इसको ना प्लॉट करना है, ना प्लॉट करना, ना ज्वाइन करना है। आपको एक प्रिडिक्ट वाला एक आपको मेथड बताना है जिससे आपको पता चल जाए कि ये सारे एक ही लाइन पे होते हैं। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का। 10th क्लास में भी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर ये क्या है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 10th क्लास का क्या है आपके अंदर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत चुटकियों में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर हमें पता करना हो कि कोई 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कोलिनियर मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, कोलिनियर मेथड। अब कोलिनियर मेथड क्या होता है, कोलिनियर मेथड के अंदर यह होता है कि दो छोटे छोटे पॉइंट, दो छोटे छोटे लेंथ जैसे कि AM और AG, जब दो छोटे छोटे लेंथ को हम जोड़े तो बड़े वाले लेंथ के बराबर आ जाए। ठीक है, जब छोटे छोटे लेंथ को जोड़े तो बड़े वाले लेंथ के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम वो क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट एक लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जब दो छोटे छोटे ठीक है लेंथ को जोड़ने पे बड़े वाले लेंथ के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, कोलिनियर। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि जो AM है और AG है वो इन दोनों का सम किसके बराबर है, MG के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालेंगे और इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसका, A और ठीक है M का और A का। तो M का क्या पॉइंट है, -3, -4 है और A का क्या है, 0,0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम AM के लिए, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दो x1, इसको बोल दो y1, इसको बोल दो x2, इसको बोल दो y2। ठीक है, तो x2 आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, 0, और x1 क्या है, -3 प्लस y2 क्या है, 0 और y1 क्या है, -4, इसका स्क्वायर। 3 में से 0 गया तो -3 का माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 5 यूनिट। कितना यूनिट आ गया इसका लेंथ, 5 यूनिट इसका लेंथ आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्टेंस किसका बेटा, हम AG का। AG सुनते हो, AG सुनते हो ना, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 ठीक है माइनस y1 का स्क्वायर। तो भाई हम किसका निकालें, AG का। तो AG यहाँ पे G लिख लेता हूँ और G का कोऑर्डिनेट 6,8। तो ये हो गया x2, ये होता y2 हो गया, इसको मैं x1 और इसको मैं y1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो AG में अगर देखोगे x2 क्या है मेरा, 0 और x1 क्या है, 6 स्क्वायर और y2 क्या है, 0 और y1 क्या है, 8, y1 क्या है, 8। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया प्लस और ये किसका हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इनको जोड़ोगे 100 तो 10 यूनिट आ गया। कितना आ गया बेटा, 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट के लेंथ आ गई। अब हमें निकालना है किसका, MG का। किसका निकालना हमें, M और G का। ठीक है, MG का लेंथ निकालते हैं, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। M और G, M ये रहा, G ये रहा। M का कोऑर्डिनेट है -3, -4 और G का कोऑर्डिनेट है, G का कोऑर्डिनेट 6,8। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब देखो x2 क्या है हमारा यहाँ पे, तो x2 हमारा है 6 और माइनस और x1 है -3, तो -3 प्लस y2 क्या है यहाँ पे 8 है और माइनस का 4 हो गया y1। 6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और 8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और 6 3 9 हो गया, 8 4 12 हो गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 12 का स्क्वायर हो गया 144, इनको जोड़ेंगे 225
और 225 किसका होता है 15 का। ठीक है, तो mg हो गया। अब हमें देखना है कि इनको जोड़ने पे आता है कि नहीं आता है। तो देखो am प्लस ag बराबर है mg। तो am की वैल्यू है 5, ag की वैल्यू क्या है 10 और mg की वैल्यू क्या है 15। तो 10 और 5 कितना हो गया 15 बराबर 15। तो ये क्या आ गया बराबर आ गया। तो अगर बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है स्ट्रेट लाइन में। तो 3 पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, जिससे आपको देखने में भी क्या होगी दिक्कत होगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, मेरे एक्सप्लेनेशन और मेरे कराए गए तरीके अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अब मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा।